नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनको कितना वेतन मिलता है, भत्ते किस प्रकार मिलते हैं, बोनस कितना मिलता है, जो एक एक्स्ट्रा मंथ की सैलरी है वो कितनी मिलती है, महंगाई भत्ता कैसे बढ़ता है और डीए जो डेली अलाउंस है वो कितना मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है और मेडिकल सुविधाएं, कैंटीन की सुविधा जो है कितनी मिलती है, कैसे मिलती है। दोस्तों सारी की सारी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। मैं हूं अंशु मेहला और चलिए शुरू करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ग्रेड फी निर्धारित किया गया है, यहाँ पर 2,000 रुपये उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल का और बेसिक पे यहाँ पर निर्धारित किया गया है 21,700 रुपये। दोस्तों यहाँ पर जब भी आप कांस्टेबल के रूप में भर्ती होते हैं तो 21,700 रुपये आपका जो बेसिक पे निर्धारित किया गया है। महंगाई भत्ता ये समय समय पर बढ़ता रहता है। वर्तमान में यदि आप वीडियो देख रहे हैं मार्च के महीने में, तो वर्तमान में ये 50% बढ़ चुका है महंगाई भत्ता। और 1 जनवरी से 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से ये घोषणा कर दी गई है कि अब महंगाई भत्ता जो है 50% की दर से मिलेगा। यानी कि जो महंगाई भत्ता है उसके आधार पर हम देखें तो 10,850 रुपये यहाँ पर बढ़ जाते हैं। एचआरए जो फर्स्ट क्लास एचआरए है, जिस तरीके से यदि आप किसी एक बेहतरीन सिटी जैसे लखनऊ में रहते हैं, मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में रहते हैं तो फर्स्ट क्लास का एचआरए आपको 2400 रुपये मिलेगा। वहीं यदि आप सेकंड क्लास की सिटी में रहते हैं, जैसे आप सहारनपुर में रहते हैं, मुरादाबाद में रहते हैं, तो 1500 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। उसके बाद में 800 रुपये एचआरए उन लोगों को मिलेगा जो थर्ड क्लास सिटी में रहते हैं, जैसे शामली हो गया, बागपत हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। ऐसे सिटीज़ में आपको जो है थर्ड क्लास का एचआरए मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट। और दोस्तों हाउस रेंट के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कुछ लोग सोचते हैं कि भाई 8,000 रुपये महीने के हिसाब से वो रेंट पे मकान ले लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनको केवल 2,400 रुपये ही देगी। अगर वो सेकंड क्लास में है तो 1,500 रुपये देगी। यदि वो थर्ड क्लास सिटी में रह रहे हैं तो केवल 800 रुपये मिलेंगे। यानी कि यदि आप 10,000 के मकान में रहे या फिर आप 1,000 के मकान में रहे, मिलना है आपको इसी निर्धारित निर्धारित जो किया गया है, ठीक है। और डेली अलाउंस, यहाँ पर जो डेली अलाउंस है वो डिवाइड रहता है जिस तरीके से यदि कोई कर्मचारी पीएससी में है तो उसको फर्स्ट क्लास का जो डीए मिलता है वो 390 का मिलता है, सेकंड क्लास का डीए है 300 रुपये का मिलता है, और जो थर्ड क्लास का जो डीए है वो 240 रुपये का मिलता है। दोस्तों ये डीए जो है सिविल पुलिस और पीएससी पुलिस को बराबर मिलता है। यहाँ पर यदि हम सिविल पुलिस की बात करें तो जब वो गेम खेलने जाते हैं फर्स्ट क्लास सिटी में तो उनको एक नक्शा भरना होता है जिसमें उनको निर्धारित करना होता है कि भाई ये फर्स्ट क्लास सिटी है या फिर सेकंड क्लास सिटी है या फिर थर्ड क्लास सिटी है। उसी के आधार पर जो है इनको ये डेली अलाउंस का जो है पैसा मिलता है। और जो पीएससी के हैं, जैसे वो जैसे शांति व्यवस्था ड्यूटी में जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2-2 महीने के लिए, या फिर चुनाव करवाने के लिए जाते हैं, या फिर किसी अन्य शांति व्यवस्था ड्यूटी में जाते हैं, तो उनको मंथ के हिसाब से यहाँ पर डेली अलाउंस मिलता है, जिसमें हम फर्स्ट क्लास में देखें तो 390 है, सेकंड क्लास में ऐसे ही एचआरए का है, और ऐसे ही यहाँ पर डेली अलाउंस का खर्चा मिलता है। यदि हम बात करें यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस का, तो ट्रैवलिंग अलाउंस डिपेंड करता है। यदि आप कोई कर्मचारी है मेरठ से लखनऊ कोई डाक लेकर जा रहे हैं ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, तो जो आप ट्रैवल करेंगे, जो आप टिकट लगाएंगे, यदि आप डाक लेकर जा रहे हैं किसी अन्य स्टेट में, यदि आप दिल्ली स्टेट में लेकर जा रहे हैं डाक, या फिर पंजाब में लेकर जा रहे हैं, हरियाणा में लेकर जा रहे हैं, या फिर अपने ही राज्य में किसी ऐसे थाने में डाक लेकर जा रहे हैं जो आपके थाने से काफ़ी दूर हो, 8 किलोमीटर से ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ठीक है। उसमें बाइक से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल जाता है। वर्दी भत्ता, दोस्तों यहाँ पर वर्दी भत्ता साल में 2 बार आता है। एक बार 3,000 रुपये मिलते हैं, वहीं दूसरी बार जो है फिर से 3,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि आपको कोई टेंशन नहीं है, सरकार जो है आपके जो गवर्नमेंट वर्दी है जिस तरीके से मैंने पहन रखी है, तो वर्दी का जो पेड है, यानी कि जो वर्दी की पेमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है 3-3 हज़ार रुपये साल में 2 बार। यदि हम बात करें बोनस की सुविधाओं की, तो बोनस की सुविधाएं जैसे आप ट्रेनिंग में आएंगे तो ट्रेनिंग में पहले साल तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप दूसरा साल हो जाएगा आपको ट्रेनिंग के बाद में, तो आपको बोनस के रूप में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये प्रतिवर्ष दीपावली के दिन मिलता है, और दीपावली से ये बल्कि पहले ही आ जाता है। जैसे मान लो दीपावली 20 तारीख की है तो आपकी जो तनख्वाह आती है 1 तारीख में आती है। और यहाँ पर दोस्तों फिक्स है कि जो यूपी पुलिस की जो तनख्वाह है वो 1 तारीख को फिक्स आ जाती है, थोड़ा 1-2 तारीख ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन आपकी जो जो आपका वेतन है वो नहीं रुकता किसी भी तरीके से।
और बोनस का भी 1 तारीख को ही आ जाता है। आहार भत्ता यहाँ पर 1875 रुपये मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आहार भत्ते के लिए आपको 1875 रुपये मिलते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये लग रहा होगा भाई आहार भत्ता काफ़ी कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी पौष्टिक खाना मिल जाता है आपको यूपी पुलिस के अंदर। और जो यहाँ पर इनकी मैस होती है उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। जितने भी एसपी और एसएसपी साहब होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, जो खाने की सुविधाएं हैं उसको देखते हैं, गुणवत्ता चेक करते हैं, और खाना काफ़ी अच्छा मिलता है। लगभग सिविल पुलिस में और पीएससी में दोनों जगह अच्छा खाना मिलता है। यदि हम बात करें अदर अलाउंस की, तो यहाँ पर 100 रुपये मिलते हैं आपके धोबी के लिए। ठीक है, धोबी से यदि आप कपड़े धुलवाते हैं तो आपको 100 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से यहाँ पर खर्चा मिलता है। आप जानते हैं कि भाई सर्फ साबुन कितने रुपए का आता है, तो आप देख सकते हैं भाई धोबी से धुआने हैं या फिर अपने आप धोने हैं। सिम भत्ता यहाँ पर साइकिल के रूप में मिलता है 2000 रुपये प्रतिवर्ष 2000 रुपये मिलते हैं आपको सिम भत्ते के लिए। इसमें आप सिम भत्ता किसी भी तरीके से देख सकते हैं। कुछ पेट्रोलिंग के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे साइकिल से गश्त करनी है या फिर आपको लेपर्ड से गश्त करनी है, जैसे थाने में आपकी जो बाइक होती है उनसे गश्त करनी है, या फिर आप इस सिम भत्ते को ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको ये मोबाइल का जो भत्ता होता है वो भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें कि भाई हमने ग्रेड पे देख लिया, बेसिक पे देख लिया, और जो महंगाई हमारी बढ़ रही है उसके हिसाब से देख लिया, और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का डीए देख लिया, यहाँ पर हमने जो डेली अलाउंस है वो भी देख लिया, एचआरए देख लिया है। ठीक है, महंगाई भत्ता सब कुछ हम जोड़ देते हैं एक बार। और तो यहाँ पर जो बेसिक पे है वो है 21,700 रुपये, और जो आपका महंगाई भत्ता यानी 50% आपको जुड़ के मिला है वो 10,850 रुपये मिला है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान जो है आपका एचआरए नहीं मिलता, एचआरए यहाँ पर नहीं मिलता ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन पौष्टिक आहार भत्ता यहाँ पर मिलता है 1875 रुपये, और 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो यदि हम बात करें ये टोटल बन जाता है 36,925 रुपये, ये आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलता है यदि आपका एनपीएस नहीं कट रहा है। यदि आपका एनपीएस कटता है तो आपका एनपीएस लगभग 3700 रुपये के आसपास कटता है, तो आपका जो पर मंथ की सैलरी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान वो 33,225 रुपये अभी मिलेगी यदि आप 2024 में ज्वाइनिंग करते हैं। लेकिन आपकी जो ज्वाइनिंग होगी 2025 में जाके होगी, तो कुछ बच्चों की जो ज्वाइनिंग है आगे भी हो सकती है यदि आप वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो उसी के हिसाब से फिर महंगाई भत्ता इसी के ऊपर लगेगा। ठीक है, महंगाई भत्ता जैसे आज ही 50% है, तो फिर ये 21,700 रुपये और 10,850 रुपये एक जगह जुड़कर ये महंगाई भत्ता नए सिरे से हो जाएगा, यानी कि 4% की बढ़ोतरी की जाएगी, फिर 2% की बढ़ोतरी की जाएगी, ऐसे ही बढ़ाते हुए 50% तक जाते हैं, और फिर दोबारा फिर ये 1%, 2%, 3% से दोबारा फिर शुरू कर देते हैं। तो यदि आप 2025 में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो लगभग आपका वेतन मान के चले तो 35,000 रुपये की सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, तो 35,000 रुपये की सैलरी आपकी बनेगी यदि आप 2025 में ज्वाइनिंग करते हैं। और यदि हम फिलहाल की बात करें तो लगभग 4,31,000 रुपये यहाँ पर सालाना बैठ रही है। ठीक है, और इसमें बोनस 6,000 रुपये, वर्दी भत्ता 6,000 रुपये, सिम भत्ता 2,000 रुपये, तो लगभग 4.5 लाख रुपये के आसपास ये वेतन बन जाता है। ठीक है, और इसमें डीए यदि हम जोड़ें तो 60,000 रुपये डीए, और जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो अलग से 10 से 15,000 रुपये बन जाता है, तो लगभग 5 लाख रुपये सैलरी प्रतिवर्ष के हिसाब से मिल जाती है। और 13वां माह का यदि हम बात करें तो इसमें लगभग आपको 33,000 रुपये के आसपास वेतन मिलता है। ठीक है, ये आपका वेतन 33,000 रुपये के आसपास मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो माननीय गवर्नमेंट है उसने 12 महीने की सैलरी तो दे ही रखी है, प्लस 1 मंथ की सैलरी अलग से देती है। 1 मंथ की सैलरी अलग से इसलिए देती है क्योंकि आप जानते हैं कि भाई पुलिस का संडे नहीं होता। ठीक है, संडे नहीं होता, और जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दिवाली, ये सारे के सारे यहीं पे बनाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर संडे को इंक्लूड किया गया है, और इसको 13 महीने की सैलरी में इंक्लूड करते हुए आपको ये वेतन मिलता है जो साल का है 4.5 लाख रुपये। तो ये था इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, वेतन से संबंधित ये सभी जानकारी थी। अब बात करते हैं मेडिकल की सुविधा कैसे मिलती है उत्तर प्रदेश पुलिस में, और कैंटीन की सुविधा कैसे मिलती है। ठीक है, और जो भी अलग से स्पेशल ड्यूटीज़ रहती हैं वो कैसे मिलती हैं। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 5 लाख रुपए आपको यहाँ पर सालाना मिलते हैं, और 33,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपकी सैलरी बन जाती है। जब आप 2025 में ज्वाइनिंग करेंगे तो लगभग 35,000 के आसपास यह सैलरी बनेगी।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि ग्रेड पे 2,000 रुपये, बेसिक पे 21,700 रुपये, जो महंगाई भत्ता 50% बढ़ा हुआ है। HRA आपका डिपेंड करता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटी के ऊपर। DA यानी कि डेली अलाउंस मिलता है, वो निर्धारित होता है कि भाई आप किस सिटी में ड्यूटी कर रहे हैं। डेली अलाउंस यानी कि जो रोजाना का खर्चा है उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं डेली अलाउंस के। ट्रैवलिंग अलाउंस केवल उन लोगों को मिलता है जो डाक वगैरह लेकर जाते हैं, एक थाने से दूसरे थाने में जाते हैं, उन लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। वर्दी भत्ता 6,000 रुपये मिलता है, वो प्रति वर्ष के हिसाब से 6,000 रुपये मिलता है। बोनस दिवाली का 6,000 रुपये है। आहार भत्ता आपका 1,875 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलता है। अदर जो है 100 रुपये आपके धोबी के मिल जाते हैं। सिम भत्ते में आपको 2,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिल जाता है। तो ये था लगभग आपको 5 लाख रुपए के हिसाब से साल में मिल जाते हैं, और आराम से आप लोन भी ले सकते हैं। इसी वीडियो में बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, मेडिकल की जो सुविधा है वो माता पिता, वाइफ, सन और आपकी जो डॉटर है यानी कि बेटी है उनको मिल जाती है। यदि आप किसी पेशेंट को यानी कि अपने फैमिली मेंबर को OPD की सुविधा दिला रहे हैं, या फिर आप लंबे टाइम से जो है इलाज चलवा रहे हैं, तो आप लोगों को पूरी सुविधा दी जाएगी मेडिकल की। इसमें क्या काम करना होगा आपको, एक चिकित्सा प्रतिपूर्ति फार्म भरना होता है। ठीक है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति फार्म इसको बोल देते हैं। और इसके साथ साथ एक तो फॉर्म ये भरा जाएगा, और इसके साथ साथ जो आपका कंट्रोल रूम होता है, जैसे आपके SP कार्यालय वगैरह हो गया, ठीक है, थाने का जो कंट्रोल रूम हो गया, वहाँ पर आपको सूचना देनी होती है। और इसी सूचना के आधार पर आपकी चिकित्सा पूर्ति फॉर्म भरा जाता है। फिर ये आपके OPD डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जो भी खर्चा होता है उसका लगभग आपको 95% वापस मिल जाता है। ठीक है, मेडिकल सुविधाओं में आपका जो भी खर्चा हुआ है उसमें लगभग 95% आपको रिफंड कर दिया जाता है, यानी कि वापस दे दिया जाता है। और यदि हम बात करें कि यदि आपको पर्सनल लोन लेना है, कार लोन लेना है, ठीक है, कार लोन लेना है, पर्सनल लेना है, या फिर होम लोन लेना है, तो सभी के लिए आपको फॉर्म 16 चाहिएगा। और फॉर्म 16 जो है आपका यहाँ पर आराम से मिल जाता है, जहाँ से भी आपकी सैलरी डिस्पैच होती है। जैसे आप किसी पुलिस लाइन से आपकी सैलरी डिस्पैच होती है, तो वहाँ से आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा, सैलरी स्लिप मिल जाएगी। और एक ID जो आप बनवाते हैं उसको आपको बैंक वाले के पास लेकर जाना होगा। फिर वो फॉर्म फिल कराते हैं, और लगभग आपके 5 से 7 दिन के अंदर आपका लोन हो जाता है। ठीक है, ये लोन की सुविधा है, काफ़ी अच्छा लोन मिल जाता है आपको, लगभग 14-15 लाख के आसपास यहाँ पर लोन मिल जाता है। ठीक है, और यूनो ऐप की भी सुविधा मिल जाती है, आप देख लेना जब आप विभाग में आएंगे, काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं ये लोन की। स्पेशल ड्यूटी की यदि हम बात करें तो स्पेशल ड्यूटी में कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलती यहाँ पर। लेकिन यदि हम बात करें स्पेशल प्राइज की, तो स्पेशल प्राइज जैसे कोई प्रतियोगिता वगैरह होती रहती है, तो लगभग वहाँ पर 5 से 10,000 रुपये के आसपास आपको अलग से पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, स्पेशल प्राइज यदि आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, जैसे कोई क्विज वगैरह चलती रहती है जहाँ पर अलग अलग प्रदेश से पुलिस वाले आते हैं, तो वहाँ पर यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्राइज मनी मिल जाती है, जो लखनऊ से मिलती है। और आपके शहर में, आपके जिस जिले में आप ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ के SP साहब भी आपको प्राइज मनी दे देते हैं। स्पोर्ट की सुविधाओं में यदि आप स्पोर्ट में आ रहे हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस समय प्रमोशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर प्रमोशन की सुविधा काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में यहाँ पर रैंक भी बढ़ जाती है। आप यदि कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हैं, ठीक है, कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हैं तो आराम से आप CO रैंक तक जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कांस्टेबल से हेड बनाएंगे, हेड से फिर सब इंस्पेक्टर बनाएंगे, फिर इंस्पेक्टर बनाएंगे, और आप CO रैंक तक जा सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट की सुविधा के माध्यम से। स्पोर्ट में भी आपको लगभग 184 रुपये पर डे के हिसाब से फूड मिल जाता है। यदि आप UP पुलिस टीम का हिस्सा है, गेम के माध्यम से UP पुलिस टीम का हिस्सा है, तो लगभग 184 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपका फूड का जो है खर्चा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो मेरे द्वारा दी गई। यदि इसमें कोई जानकारी रह गई है, कोई आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए लगातार इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप फिर भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल से संबंधित, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के कहने पर। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज यहाँ पर आती रहती हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें मुझे, ताकि मैं नई वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।